सपनों की उड़ान। गांव के छोटे से घर में रहने वाला रोहन अपनी पढ़ाई और खेल कूद में काफी होशियार था। उसकी मां खेतों में काम करती थी और पिता गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। रोहन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी किताबें अक्सर पुरानी होती थीं क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। रोहन का सपना था कि वह बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बने। वह अक्सर खेतों में बैठकर आसमान में उड़ते पक्षियों को देखता और सोचता, काश मैं भी इनकी तरह उड़ सकता। जब भी कोई हवाई जहाज आसमान में उड़ता, वह दौड़ते हुए बाहर जाता और उसे तब तक देखता जब तक वह आंखों से ओझल न हो जाए। रोहन की मुश्किलें। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने एक प्रतियोगिता का ऐलान किया। इसमें छात्रों को अपने सपनों के बारे में निबंध लिखना था। रोहन ने अपने सपने के बारे में लिखा, मैं एक वैज्ञानिक बनकर ऐसा विमान बनाऊंगा जो सबके लिए सस्ता और सुलभ हो। उसका निबंध पूरे स्कूल में सबसे अच्छा चुना गया, लेकिन कई बच्चे और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव के लोग कहते, इतना बड़ा सपना, एक गरीब किसान का बेटा क्या करेगा। ये बातें सुनकर रोहन के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने उसे समझाया, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी हदों को समझो। लेकिन रोहन का हौसला नहीं टूटा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या चिड़िया भी अपनी हदें जानती है जब वह उड़ती है? मैं भी कोशिश करूंगा। एक नई दिशा। रोहन को पता चला कि शहर में एक बड़ी विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली है। वहां पर वैज्ञानिक अपने आविष्कार दिखाने वाले थे, लेकिन वहां जाने के लिए पैसे चाहिए थे, जो रोहन के पास नहीं थे। उसने तय किया कि वह अपनी पुरानी चीजें बेचकर और रात को दूसरों के खेतों में काम करके पैसे जमा करेगा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसने प्रदर्शनी के लिए पैसे जुटा लिए। शहर पहुंचकर उसने पहली बार इतने बड़े वैज्ञानिकों को देखा। वहां उसने कई नई चीजें सीखीं। उसने एक वैज्ञानिक से पूछा, सर, क्या मैं एक वैज्ञानिक बन सकता हूं, भले ही मेरे पास पैसे और संसाधन न हों? उस वैज्ञानिक ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखना हर किसी का अधिकार है। मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। ये सुनकर रोहन का आत्मविश्वास बढ़ गया। मेहनत का फल। गांव लौटने के बाद रोहन ने अपनी पढ़ाई पर और ध्यान दिया। वह सुबह शाम पढ़ाई करता और खाली समय में विज्ञान से जुड़े छोटे छोटे प्रयोग करता। उसने अपने गांव के एक तालाब में एक छोटा सा मॉडल विमान बनाया, जो पानी के ऊपर उड़ सकता था। गांव वालों ने इसे देखा और दंग रह गए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और पास हो गया। अब वह शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने लगा। वहां उसे अच्छे शिक्षक और नई तकनीकें सीखने को मिली। सपनों की उड़ान। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद रोहन एक सफल वैज्ञानिक बना। उसने एक ऐसा विमान बनाया जो सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल था। उसका सपना था कि हर व्यक्ति को उड़ने का मौका मिले, चाहे वह अमीर हो या गरीब। जब उसका आविष्कार दुनिया के सामने आया, तो उसे बहुत सम्मान मिला। उसके माता पिता और गांव वाले गर्व से कहने लगे, ये हमारा रोहन है, जिसने साबित कर दिया कि सपने देखने का अधिकार सबको है। रोहन ने अपने गांव में एक विज्ञान केंद्र भी बनवाया, ताकि हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके। आज रोहन का नाम उन लोगों में लिया जाता है जिन्होंने अपने सपनों को सच कर दिखाया। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत, लगन और आत्मविश्वास हो, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। रोहन की तरह हमें भी अपने सपनों के लिए उड़ान भरनी चाहिए।